आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बात, चैप्टर 1 शुरू करने से पहले अगर आप 12th नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ में आया है, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो टेंशन नहीं लेने का। अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्टिंग से और बहुत ही आराम से। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी भी पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा। नहीं आता है तो आप हमसे चैट पर डायरेक्ट मिलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले इसका वेटेज कितना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास 12th में 8 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेनली 2 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन? फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। हम लोग इसमें बेसिक स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में। क्या है बेसिक स्टडी किसका? चार्ज का। बेसिक स्टडी चार्ज। चार्ज के बारे में, अगर चार्ज रेस्ट में है, रेस्ट ऑफ चार्ज की बात करें कि चार्ज एट रेस्ट, अगर इसके बारे में स्टडी करते हैं तो क्या बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? अगर चार्ज का बात करें बहुत ही सुंदर तरीके से तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है और ये कहाँ पाए जाते हैं? एटम में पाए जाते हैं। तो चार्ज से भी छोटा पार्टिकल है, तो चार्ज से छोटा पार्टिकल है जिसे हम लोग कहते हैं क्वार्क। लेकिन ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे और आपके किसी काम के नहीं है। क्वार्क के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, बहुत सारे बुक्स में लिखे हुए हैं। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज ए smallest fundamental particle present in an atom। कहाँ पाए जाएंगे? ये एटम में पाए जाएंगे। कितने टाइप के चार्ज होते हैं? चार, 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस कौन कौन? कौन कौन? पहला प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसे ऊपर का इरेज करते हैं। ये इसका बेसिक बात है कि हम लोग इसमें पढ़ने वाले क्या है। 8 मार्क्स के होते हैं। कौन कौन? चार्ज कितने टाइप से? 2 टाइप के। 8 मार्क्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल होते हैं KLMN सेल, वहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें और प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को जनरली हम लोग हमेशा नेगेटिव चार्ज कहते हैं और प्रोटॉन को क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट, पहला प्रॉपर्टी, टू लाइक चार्ज repel each other and two unlike charge attract each other। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर 2 चार्ज हम टांग दिए, लटका दिए हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये अनलाइक चार्ज, इसे हम लोग कौन सा चार्ज कहेंगे? अनलाइक। और इसे कौन सा चार्ज कहेंगे? लाइक चार्ज। लाइक चार्ज एक और टाइप के, अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे?
लाइक चार्ज कहेंगे। तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये लाइक चार्ज। मतलब जो भी लाइक चार्ज है, मतलब जो भी लाइक चार्ज है वो आपस में दुश्मनी रखेंगे। मतलब क्या, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जो अनलाइक चार्ज है वो क्या करेंगे, आपस में दोस्ती रखेंगे। मतलब क्या, अट्रैक्ट करेंगे। इतना बात समझ में आया, राइट डाउन करिए इसे। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज आर कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, चार्ज आर कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, ऐसा मानते हैं, ऐसा होते हैं कि ये ट्रांसफर हो रहे हैं, कि हम अगर दो बॉडी को रब कर दिए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये पेन को हेयर के साथ रब करते हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। यानी ये हुआ क्या कि चार्ज ट्रांसफर हो गया। अगर चार्ज ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो हमेशा ये क्या होंगे, होल नंबर में। होल नंबर कहने का मतलब जीरो नहीं, होल नंबर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं होंगे। मतलब एन का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 1 हो सका, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसो ऑन। एन कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होंगे, 1/2, 2/3, 3/2, ऐसो ऑन। ऐसा ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे समझिए कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमें इस रूम से दूसरे रूम भेजने हैं। तो कितने स्टूडेंट भेज सकते हैं, 1 2 3 4। 1/2 भेज दें, 2/5 भेज दें, पॉसिबल नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, गीता उपदेश है। गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा लिखा गया, कहा गया, ना आत्मा मरती है ना पैदा होती है, सिर्फ एक बॉडी को छोड़ के दूसरे बॉडी में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। चार्ज का भी सेम कंडीशन यही है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ, हम आपको बता रहे हैं, ये राइट डाउन। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, only transfer one body to another body in an isolated सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ कि आप ये जानिए कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अगर कोई रूम है, रूम में सपोज 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और रूम बंद है, ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है, ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकते हैं, ठीक। 10 स्टूडेंट्स हैं, बेंच पर बैठे हुए हैं, अरेंज है। अगर वो किधर भी अरेंजमेंट अगर वो डिसऑर्डर में होते हैं तो भी इस रूम में कितने स्टूडेंट रहते हैं, 10 ही रहते हैं। तो इस सिस्टम को कहेंगे क्या, आइसोलेटेड। ना ही कोई बाहर से अंदर गया और ना ही कोई अंदर से बाहर आया, मतलब कि सिस्टम रिमेन कांस्टेंट है। इसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। इसके बारे में विशेष हम लोग थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, उसमें नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में इतनी छोटी सी बातें हैं, आप समझ जाइए। चलिए फोर्थ नंबर एसआई यूनिट। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। यानी सबसे पहले एम ई लिखने का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
9.1 इंटू 10⁻³ kg। अगर मास ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं तो ये हो जाएंगे 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। कौन सा? स्मॉलेस्ट यूनिट। और चार्ज ऑन अगर प्रोटॉन का बात करें ई पर प्लस या पी, तो ये सेम बस, लेकिन क्या होंगे? पॉजिटिव में होंगे। ये बातें समझ में आई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होंगे? कूलम होंगे। कूलम, इसे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल सी से। एक सीजीएस यूनिट भी होते हैं। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। तो इसे हम लोग कहते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट भी चार्ज के होते हैं, जैसे माइक्रो, मिली, नैनो, ये दिए होंगे। अगर 1 मिली लिखा हुआ है, डबल एल होता है, MILLI, मिली, 1 मिली कूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम्ब। 1 माइक्रो का सिंबल ऐसा होता है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइक्रो। 1 माइक्रो कूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम्ब। 1 N लिखा हुआ है, N का मतलब क्या पढ़ेंगे? नैनो। 1 नैनो कूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम्ब। और एक होंगे 1 P, P मतलब क्या? पिको। 1 पिको कूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻12 कूलम्ब। राइट डाउन करिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी 6, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर क्या होते हैं? एडिटिव नेचर कहने का मतलब है कि अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम मतलब क्या करेंगे? जितने भी चार्ज होंगे उन सबको ऐड कर देंगे अलजेब्रिक मेथड से। मतलब किसी बॉडी पर ये मान लीजिए कि यहाँ -2 कूलम चार्ज है, यहाँ +10 कूलम चार्ज है, यहाँ -4 कूलम चार्ज है, और यहाँ पर 20 कूलम चार्ज है प्लस में। इस पर टोटल नेट चार्ज, क्या बोले? नेट चार्ज। नेट चार्ज ऑन बॉडी कितना हुआ? नेट चार्ज ऑन बॉडी, तो सबको क्या करेंगे? सम कर देंगे। -2 + 10 -4 + 20 कितना हो जाएगा? ये प्लस वाला कितना? 30 + 30, और माइनस वाला कितना? -6, यानी क्या हो गया? +24 कूलम। यानी कि इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है कितने? 24 कूलम। एक बात और जान लीजिए, किसी बॉडी पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, किसी बॉडी पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं है? है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन डोमिनेटिंग पोजीशन में क्या है? किसका प्रॉपर्टी शो हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज का। यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर माइनस 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 माइनस, अगर सिर्फ कहीं भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोले कि ये बात हम समझ गए। माइनस ग्रेटर देन क्या? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अगर कहीं सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कुछ है, दोनों है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज भी शो हो रहे हैं और क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज भी शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं? स्माइली। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कि क्या होते हैं।
जो भी नेक्स्ट 7 नंबर प्रॉपर्टी, 7 नंबर प्रॉपर्टी जो भी 7 या 8, अगर हम इसमें बात करें एक टॉपिक के बारे में, इन वेरिएशन ऑफ चार्ज, थोड़ा सा इधर आइए, ठीक है, कॉपी छोड़ के थोड़ा इधर आइए। इन वेरिएशन ऑफ चार्ज क्या होता है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन साहब, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन साहब बात करें तो आइंस्टीन साहब का कहना है कि किसी भी बॉडी में अगर मास है रेस्ट में, अगर ये फार्मूला दिए m इजकल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसी फार्मूला के हेल्प से हमें प्रूव होता है क्या, E इजकल टू एम सी स्क्वायर। ये तो आप देखे होंगे, अब एक चाय का दुकान पर लिखा हुआ था, ऐसा नहीं होता है, आइंस्टीन साहब दिए थे एनर्जी, वहां पर था मास, मास इनटू कॉफी का होल स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कॉफी पीजिए एनर्जी प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये बातें नहीं थी। हम लोग का m इजकल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है लोगों में। तो ये फार्मूला ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी में मास है, रेस्ट में है, ठीक है, सपोज हमारी वजन 50 kg, हम रेस्ट में है, अगर हमें अप्रोच क्या c के स्पीड के नज़दीक पहुंचा दिया गया, c मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड पर पहुंचा दिया गया, तो हमारा जो वजन है वो चेंज कर जाएगा। वेट भी चेंज होता है, मास भी चेंज होता है क्या, लेकिन मास चेंज कर जाएगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन कह रहे हैं। तो मास क्या हुआ हम लोग का, चेंज कर गया। अब क्या रेस्ट में होंगे तो हम उतने ही मास के साथ रेस्ट में होंगे जितना मास हमारा बढ़ा है, तो नहीं, फिर से जब रेस्ट में आएंगे तो अपने ओरिजिनल मास पर आ जाएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमारा मास वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोच पहुंच जानी चाहिए। तो एक टॉपिक हम बता रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है इन वेरिएशन, इन वेरिएशन ऑफ चार्ज। क्या होता है इन वेरिएशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज अगर हमारा क्वेश्चन ये है कि चार्ज अगर किसी बॉडी में रेस्ट में है, सपोज हमें चार्ज +10 कूलम है और हमको बहुत तेज स्पीड से दौड़ा दिया गया अप्रॉक्स टू अप्रोच ऑफ लाइट, तो क्या हमारा चार्ज सेम रहेगा या बढ़ जाएगा, सेम रहेगा या बढ़ जाएगा, सेम रहेगा या बढ़ जाएगा, तो हमारा जो चार्ज है चेंज नहीं होगा, हमारा चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी हम लिख सकते हैं चार्ज कैन नॉट चेंज विथ स्पीड, चार्ज चेंज नहीं होगा स्पीड के साथ। इतना बात समझ में आया चार्ज के बारे में। अच्छा, चार्ज तो हम लोग शुरू कर दिए, लेकिन कौन से इंसान के दिमाग में बात आया कि चार्ज होता क्या है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। अगर चार्ज आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा तो हिस्ट्री भी आगे देखिए, सुनिए हिस्ट्री में क्या है। एक फिलोसफर थे, साइंटिस्ट नहीं कह सकते, एक फिलोसफर थे, वो फिलोसफर का नाम क्या था, थेल्स। थेल्स साहब के साथ ऐसी घटना घटी, ये आज की घटना नहीं है, 600 BC की घटना है, मतलब उस समय यूनानियों का जमाना चल रहा था, यूनान थे 600 BC में थेल्स। तो थेल्स के साथ क्या घटना घटी, वो एक अंबर के साथ उल को रब किए, अंबर के साथ उल को रब किए। अंबर में क्या हुआ कि अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आ गया, छोटे छोटे टुकड़े को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे अंबर। ये उनके साथ घटना घटी, वो नहीं सोच पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद 1600 AD जब चलने लगा, 1600 AD, ठीक है, 1600 AD जब चलने लगा, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट, इनके साथ भी एक घटना घटा, इनके साथ भी वैसा ही घटना घटा। क्या हुआ इनके साथ कि ये भी रब किए और चार्ज के केस क्या साथ हुआ, अट्रैक्शन होने लगा, मतलब कि किसी प्रॉपर्टी के साथ किसी पार्टिकल का वही प्रॉपर्टी आ गया। जैसे हेयर को पेन के साथ रब किए, चार्ज के छोटे छोटे टुकड़े इसमें
छोटे छोटे कागज के टुकड़े क्या होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे। विलियम साहब को बड़ा टेंशन हुआ कि यार ये हमारे साथ ही हो रहा है कि किसी और के साथ भी हुआ है। वो पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री में गए, देखिए ये तो यूनान के ज़माने से चल रहा है। 600 BC में किनके साथ हुआ, थेल्स के साथ हुआ। इन्होंने कुछ नहीं बता पाए, लेकिन एक बात ये जरूर बता दी कि ये जो हो रहे हैं ये कुछ चार्ज की वजह से हो रहा है, स्टडी ऑफ चार्ज करना पड़ेगा। तो 1700 अप्रॉक्स, पूरा नहीं बता रहे हैं, ये ईयर हम लोग को नहीं चाहिए। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कूलम। कूलम ने आए और कूलम देखें कि अच्छा ये मेरे साथ भी हो रहा है, ये विलियम साहब के साथ भी हुआ है, ये थेल्स साहब के साथ हुआ है, यानी जरूर कुछ लोचा है इसमें। भाई लोचा है, दया लोचा है, थोड़ा सा इसको खोला जाए। 1785 में कूलम देखे कि अच्छा विलियम साहब कह रहे हैं, इतिहास के पूर्वज कह रहे हैं कि इसके बारे में जानना है तो आपको स्टडी ऑफ चार्ज करना पड़ेगा। इन्होंने स्टडी ऑफ चार्ज किया। स्टडी ऑफ चार्ज से इनको पता चला कि अच्छा दो टाइप के चार्ज होते हैं, दो टाइप के चार्ज होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होते हैं। दोनों के बारे में क्या बताएं कि एक प्रॉपर्टी कि ये लाइक करते हैं, अनलाइक होते हैं। बाकी जो हम प्रॉपर्टी आपको पढ़ाए हैं वो सारी बातें इन्होंने बता दी। तो फिर ये आखिर बात क्या हुआ, अभी तक हमें ये नहीं समझ में आया कि ये चार्ज बॉडी हुआ कैसे। अच्छा एक और बात बता देते हैं, इन्होंने क्या यूज किया, अंबर, AMBER। अंबर को ही ग्रीक वर्ड में जो सबसे पहले दिया गया, इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ना, अंबर को जब दिया गया तो अंबर का नाम ग्रीक वर्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, के है, ELEKTRON। ग्रीक वर्ड में क्या नाम है अंबर का, इलेक्ट्रॉन। ये ठीक है, इतना आप राइट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, कि बॉडी कोई चार्ज कैसे होता है। हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ चार्ज। इससे पहले वाले लेक्चर में आप देख चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, स्टोरी भी सुन चुके हैं कि चार्ज कैसे आया, कहाँ से आया। चार्ज से बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी हो जाती है। ये करंट जो आप हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मोबाइल चला पा रहे हैं, ये क्या है, करंट है। तो करंट भी क्या है, चार्ज ही है, फ्लो ऑफ चार्ज। आप जानते होंगे फ्लो ऑफ चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ए करंट। तो हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, और यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू हो चुका है। मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या है, सबसे पहला मेथड जो हम लोग जानते हैं क्या, फ्रिक्शन। दूसरा मेथड कंडक्शन, और थर्ड मेथड इंडक्शन। ठीक, पहला मेथड के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब आपको ये पता चल रहा होगा कि किसी बॉडी को किसी बॉडी के साथ क्या करना है, रब करना है। रब करने का मतलब क्या हुआ, सपोज एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ये दोनों बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब कि इसमें नेट चार्ज कितने हैं, 0 है। +10 कूलम और -10 कूलम के चार्ज है। इस पर सपोज मान लीजिए +30 और -30 के चार्ज है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आया कि चार्ज है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये दोनों बॉडी अभी फ्रिक्शन से पहले के हैं। अब जब हम इसे फ्रिक्शन कर देते हैं, जब इन दोनों बॉडी को रब कर दिए, तब देखिए इसमें क्या हुआ, ए वाले बॉडी के कुछ चार्ज बी वाले बॉडी में ट्रांसफर हो गए। मतलब सपोज ये 10 है, नेगेटिव चार्ज के क्या हुए कि 3 ट्रांसफर हो गए, यानी कितना नेगेटिव इसमें बचा, 3 7, 3 ट्रांसफर हो गए बी वाले में। और बी वाले पर कितना बचा, +30। बी वाले में कितना बढ़ा, ये 33 हो गया। अब देखिए ए वाला क्या करेगा, ए वाला न्यूट्रल होना चाहेगा। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहता है। अगर ए वाला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहता है तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो +3 चार्ज डोनेट करे, दे दे, या किसी से -3 चार्ज ले ले, तो +10 और -10 हो जाएगा। बी वाला भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहेगा, यानी कि बी वाला के पास ऑप्शन है
कि +3 चार्ज किसी से ले ले या -3 चार्ज किसी को दे दे। ये क्या हुआ है, तो कहिए कि जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होना था तो ये फिर आपस में ट्रांसफर क्यों किया, तो ये हमारे अप्लाइड फोर्स की वजह से ये क्या किया, ट्रांसफर कर लिया। हम लोग के साथ ऐसा होता है, जाड़े के दिनों में फाइबर के चेयर पर अगर आप बैठते हैं, हेयर जो है वो फाइबर के चेयर के साथ रब करिए, देखिए हेयर सारे अट्रैक्ट होने लगते हैं। या टीवी स्क्रीन पर जाइए, हेयर को ले जाइए, ऐसे हेयर क्या होने लगेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो ये सब चार्ज हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग है। या सिल्क साड़ी पर, सिल्क कपड़े पर प्रेस करिए, उसमें से फर फर की आवाज आती है, यही है चार्जिंग, मेथड चार्जिंग का। तो ये बात समझ में आया। अब ये दोनों बॉडी ए और बी, इन दोनों को फ्रिक्शन करने के बाद हटा दिए, दोनों को अलग अलग कर दिए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ये पेन है, हेयर है, रब किए, रब करने के बाद दोनों को हटा दिए, हटाने के बाद अट्रैक्ट कराने लगे, कागज के पार्टिकल से अट्रैक्ट होने लगेंगे। आखिर ये पेन पहले अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, मतलब ये पेन पहले अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जब रब करने के बाद इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। ऐसा क्यों, तो ये क्या हो गया, चार्ज, ये बॉडी क्या हो जाए, चार्ज। पहले क्या थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बॉडी चार्ज हो गए। अब इन दोनों को चार्ज हो गए, अब ये दोनों जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए दूसरे वाले से कहता है कि भैया तुम हमको दे दो, और नहीं तो हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो पाएंगे। ये फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर। इस पर कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेंगे हम लोग। फ्रिक्शन, सेकेंड मेथड हम लोग देखेंगे कंडक्शन। कंडक्शन के नाम से पता चल रहा है कि किसी बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ कंडक्ट कराना है। कंडक्ट कराने का मतलब समझिए कि सपोज ए बॉडी है, ठीक है, ए बॉडी प्लस माइनस दोनों है, मतलब क्या है, न्यूट्रल है। और बी बॉडी कोई भी अपने मन से ला दीजिए, मान लीजिए सपोज हम प्लस चार्ज लेकर आ गए, बी बॉडी पहले से चार्जेबल होना चाहिए कंडक्शन होने के लिए, या तो प्लस भी आप ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। अब दोनों को कंडक्ट करा दिए, मतलब किसी मेटल से हम दोनों को क्या कर दिए, टच कर दिए। अब यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले से क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज कहाँ जाना शुरू करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। अगर सपोज कि इसमें 10 पॉजिटिव चार्ज है और -10 नेगेटिव चार्ज है, अगर दो नेगेटिव चार्ज बी के तरफ चला गया, अगर दो नेगेटिव चार्ज किधर चला गया, बी की तरफ चला गया दो, तो ये जो है वो नेट कितना बच जाएंगे, -8, यानी अब +10 और -8, यानी ये बॉडी पॉजिटिव 2 चार्ज से चार्जेबल हो गए, यानी ए वाले पर क्या डोमिनेटिंग हो गए, प्लस चार्ज, यानी ए वाले बॉडी को कहेंगे कि ये चार्जेबल हो गए, किससे, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि बी का जो चार्ज रहेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपने सेम चार्ज से चार्जेबल कर देते हैं, मतलब सेम तरह के। अगर ये नेगेटिव होंगे तो ये वाले ए बॉडी कैसे चार्जेबल हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेबल हो जाएंगे। तो ये हो गए हम लोग के मेथड कंडक्शन के। थर्ड नंबर देखेंगे, कौन सा मेथड, इंडक्शन। अब इंडक्शन एक ऐसा मेथड है कि ना ही इसको फ्रिक्शन कराना है, ना ही इसको टच कराना है, सिर्फ कुछ दूर से दिखा देना है, बॉडी कैसे हो जाएंगे, चार्जेबल हो जाएंगे। तो कैसे भैया, अगर ए बॉडी पॉजिटिव चार्ज चार्जेबल, सॉरी ये बॉडी न्यूट्रल है, ए बॉडी न्यूट्रल है, बी बॉडी पॉजिटिव चार्ज से चार्जेबल है, ये पॉजिटिव चार्ज से चार्जेबल है, ठीक है, इन दोनों को पास लेकर आए। अच्छा क्या होगा, ए बॉडी के साथ क्या होना चाहिए कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके तरफ नेगेटिव चार्ज और इसके तरफ पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो जाएगा। ये क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया ए बॉडी का, और ये पॉजिटिव चार्ज को दूर भेज दिया। अगर इसको हम अर्थिंग दे देते हैं, किसी वायर से अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसा चार्जेबल हो जाएगा, माइनस चार्जेबल हो जाएगा। नहीं समझ में आया,
यानी कि प्लस चार्ज क्या हो जाएंगे, वो दूर भागना चाहेंगे और इस वाले वायर से अर्थ में क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। यानी ए वाले को क्या हो जाएगा, ए वाले को क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन बी वाला बॉडी किस चीज से चार्जेबल था, पॉजिटिव, और ए वाला बॉडी किस चीज से चार्जेबल हो गया, नेगेटिव। यानी इसको हम लोग कहेंगे कि ये अपोजिट चार्ज से चार्जेबल करेगा। और कंडक्शन में क्या था, सेम चार्ज से चार्जेबल था। और फ्रिक्शन में क्या था, दोनों बॉडी एक दूसरे के अपोजिट चार्ज हो रहे थे। अगर ए प्लस हो रहे थे तो बी माइनस हो रहे थे। ठीक है, आपको ये समझ में आया। वैसे इसका नोट्स आपको ऐप पर मिलेंगे या आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लीजिए, ऐप डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है। आप ऐप डाउनलोड करके इसके हैंड रिटेन नोट्स, ठीक है,